नई दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के बायस फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। लाहौर में अब से कुछ देर पहले AQI इंडेक्स 268 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। धर्मशाला हवा गुजरांवाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएगी। लाहौर में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। शहर में छिड़काव के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा और EPA फोर्स मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। पंजाब भर में पानी का छिड़काव जारी है। पंजाब का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस स्मॉग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर मुसलसल डेटा जमा कर रहा है। लाहौर में स्मॉग हॉटस्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। शहरियों से अपील है कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदबीर पर अमल करें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर में हालिया फ़ज़ाई आलूदगी की वजह भारत में होने वाला दिवाली का त्यौहार है। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मज़ीद फ़ज़ाई आलूदगी का सामना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सिंध समेत जिस भी सूबे को फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में ताउन चाहिए होगा, पंजाब ताउन करेगा। लाहौर जो है ये दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पे आ गया है, इसकी क्या वजह है? आज का जो AQI आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ी वजह इंडिया में जो दिवाली है आज का एकदम रेज हुआ। रात से आप देख रहे हैं और सुबह बहुत ज्यादा रेज हुआ, कल शाम से रेज्ड है और आज दोपहर को कोई 3 घंटे दोबारा सूरत हाल नॉर्मल हुई, लेकिन वो दिवाली का एक फैक्टर था। लेकिन आइंदा आने वाले 3 to 4 वीक्स बहुत क्रिटिकल होंगे। ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर है ये एक्टिव हो चुका है, विंड की डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मौजूद है। जब विंड चलती है तो अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, लुधियाना, हरियाणा इससे स्पीड में चलती है। लाहौर एनवेलप बनाते हैं। क्या ये अब सिर्फ अगर हम स्मोक को सामने रख लें, फ़ज़ाई आलूदगी को सामने रख लें, तो पंजाब और सिंध की हुकूमतों को इस मामले में एक दूसरे से ताउन नहीं करना चाहिए? KP के पंजाब, सिंध जिसको ताउन की जरूरत है, वी आर वन कंट्री। लोगों की सेहत बहुत अच्छी बात है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वज़ीर आला पंजाब ने ओकाड़ा से 1270 लोगों को ATM कार्ड्स के जरिए आज वो खुद गई थी कार्ड देने के लिए, और तारीखी सैलाब की तारीखी प्रिपेयर्डनेस, तारीखी इवैक्यूएशन, तारीखी रेस्क्यू और तारीखी मुद्दत के अंदर उनको एक बाइज्जत तरीके से ATM के जरिए, आज हम जहाँ गए थे वज़ीर आला पंजाब में, वहाँ एक शख्स को 11 लाख रुपया मिला उस ATM के कार्ड के जरिए। इस कार्ड का नाम क्या है? मरियम नवाज रिलीफ फ्लड विक्टिम रिलीफ कार्ड इसका नाम है। तोरखम तजारती गुजरगाह 2 तरफा तजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कस्टम अमला गुज़श्ता रोज़ तोरखम टर्मिनल में तैनात कर दिया गया था और कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब किया गया। इसी बारे में बात करेंगे ज़िला खैबर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह से। काजी फजलुल्लाह, कितने ट्रक हैं जो दोनों जानिब रुके हुए हैं और गुजरगाह खोले जाने का कब तक इम्कान है? हाँ जी, गुज़श्ता रोज़ हंगामी बुनियादों पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई और पाक अफवाज 2 तरफा तजारत के लिए तजारती गुजरगाहों आइंदा 24 घंटे के लिए खोलने का कभी इम्कान जाहिर किया गया है। हंगामी बुनियादों पर कस्टम अमला को तैनात कर दिया गया है। दीगर एहलकार को भी तोरखाम पहुँचने का हुक्म जारी कर दिया गया। जो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर है वो भी तोरखाम पहुँचा दिया गया। जो ट्रक फंसी हुई है इसमें इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांजिट ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान की तरफ से है, वो भी सैकड़ों की तादाद में, बल्कि 1500 से लेकर 2000 तक की गाड़ियां फंसी हुई है। जबकि इसी तादाद में वो अफगानिस्तान की तरफ से गाड़ियां भी फंसी हुई है और इसी इंतजार में है कि तो हम बॉर्डर तजारत के लिए खोल दी जाए। तो जो सफारती ज़राए है उन्होंने आइंदा 24 घंटे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। इसी तरह जो पैदल आमद-ओ-रफ्त है वो फिलहाल इसके बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई है। ताहम जो तजारती सरगर्मियाँ है वो आइंदा 24 घंटे के लिए तजारती सरगर्मियों के लिए तो हम बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काजी फजलुल्लाह। कतर में पाक अफगान समझौते के बाद अफगानिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हुए। पाक अफगान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हुक्काम के दरमियान तजारत बहाली के लिए स्पिन बोल्दक में मुज़ाकरात हुए थे।
चमन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पाक अफगान जॉइंट चैम्बर्स और कंधार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मुश्तरका कोशिशों के बाद एस्पेन बुल्दक में फंसे खाली माल बरदार ट्रकों के लिए पाक अफगान बॉर्डर खोल दिया गया। सैकड़ों खाली कंटेनर्स और ट्रकों को बाबे दोस्ती के बजाय गेट 4 से वापसी की इजाजत दी गई। चमन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुक्काम का कहना है कि 2000 के करीब पाकिस्तानी ड्राइवर्स मुआविन अमला एस्पेन बुल्दक में फंस गए थे। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाबे दोस्ती पर तिजारत 9 रोज से बंद है। दूसरी जानिब तोरखम बॉर्डर पर तिजारती राहदारी की बहाली के लिए भी तैयारी जारी है। कस्टम ज़राए के मुताबिक कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया है। अमले को भी फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत दी गई है। तोरखम सरहदी गुजरगाह 9 रोज कबल हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात की। तो मुलाकात हुई तो उसका माहौल कैसा था? माहौल में तलखी नहीं थी। माहौल को सीरियस और एक बिजनेस लाइक जिसने बनाया हुआ था वो कतर की और तुर्की की जो डिग्नेटरीज थी जो उनकी प्रेजेंस थी। फाइनल ड्राफ्ट एक सफ़े के ऊपर 4 पैराग्राफ हैं। मुख्तसर सा ड्राफ्ट है। मैकेनिज्म है कि वो जो 3-4 चीजें हमने एग्री की हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, उन पे अमल दरामद कैसे होना है, वो तुर्की में होगा। तो अब भी आपको शक है या अब आपको लगता है कि ये सीज़फायर स्टैंड करेगा? गार्डेड ऑप्टिमिज्म है। मैं उम्मीद जरूर रखता हूँ लेकिन उम्मीद के साथ साथ जो है मोहतात भी हूँ। वहाँ पे मुख्तलिफ आवाजें ऑलरेडी आ रही हैं। अपना अपना जो है वो जो इन्फ्लुएंस जो है वो सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना हो कि कल कहेंगे जी फलाने शहर वाले जो है वो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। अगर कोई वायलेशन होती है तो डेफिनेटली ये 2 ब्रादर मुल्क जो है इनको कहा जाएगा। ये मैकेनिज्म के जरिए ये इन्फोर्स होगा। अगर कोई दहशतगर्द सूरत हाल खराब करने के लिए कोई कार्रवाई करता है तो क्या मैकेनिज्म होगा? वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है। इस किस्म के जो चीजें जो हैं ये दे कैन डैमेज, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बोथ द पार्टीज। काबुल भी और इस्लामाबाद के लिए भी हो सकता है कि वो कहें जी कि वो तो पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक 100% नहीं 200% उनका हर यहाँ पे जो धमाका होता है उसके साथ उनका ताल्लुक होता है। TTP की पूरी जो सारे के सारे फैक्शंस जो हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है। आपको क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो रियाद में मुनक़्क़िद होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें दुनिया भर से सरकर्दा रहनुमा, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमराह आला सतह का वफ़द भी होगा, जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इनमें 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुआशी तावन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से KP पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस करार देकर वापस करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा कि ये गाड़ियाँ KP पुलिस की तज़हीक है। वफाक वॉर ऑन टेरर का फंड्स खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करे, वो खुद पुलिस को जदीद असलहे से लैस करके मजबूत करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वफाक की गलत पॉलिसियों के बायस ही KP में एक बार फिर दहशत गर्दी आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि आलमी मयार की गाड़ियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए फराहम की हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी बचगाना सोच ने अफसर और जवानों के लिए ख़तरात बढ़ा दिए हैं। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ दी उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड हैं। और यही गाड़ियां वफाकी वुज़रा
अहम तरीन पाकिस्तान के अदारों के अफसरान और इसी तरह के खतरनाक इलाकों में और दहशतगर्दी की ऑपरेशन में पहले भी इस्तेमाल हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां ये गाड़ी इस्तेमाल होती है वहां पर नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं। तहरीक इंसाफ केपी के साथ जुनैद अकबर ने कहा है कि वो इदारों के साथ बैठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इदारे उनकी बात सुने। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए जुनैद अकबर ने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उनके बाद जो नौजवान आ रहे हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी पीछे इदारे हो, मैं चाहता हूं कि इदारों के पीछे हम हो, लेकिन ये इस सूरत में होंगी जो हमारे गिले शिकवे हमें सुने। बेशक ये नहीं कहता कि हम सही आप गलत है, हमें सुने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, इसका हल निकाले। डंडे के जोर पे नहीं, हम बैठना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते, ये मुल्क के फायदे में। हमारी बात जो क़यादत आएगी वो ऐसी क़यादत आएगी जिसने सोचना नहीं है, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं। आपका ये कंबर शहदाद कोर्ट में जतोई बरादरी के 2 गिरोहों के दरमियान देरीना तनाज़े पर फायरिंग में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अमन अमान बरकरार रखने में नाकामी पर SHO सुजावल को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या सुजावल थाने के हदूद में गोट जतोई में पेश आया। गुज़श्ता रात फायरिंग के पहले वाक़े में 3 अफराद हलाक और 1 शख्स ज़ख्मी हुआ था। दूसरी बार फायरिंग के वाक़े में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला इंतज़ामिया ने SHO सुजावल को मुअत्तल करने के बाद नए SHO अली हसन मुगेरी को तैनात कर दिया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में इजाफी नफरी तलब करके छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और ख़िदमात पर मबनी किताब की तकरीब रूनुमाई हुई। मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली का कहना था कि प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस 2025 जारी है। एक सेशन के दौरान मारूफ न्यूरो सर्जन बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर्स की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली थे। उन्होंने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और इन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। I can tell you the foundation that he laid was so solid that today what we are seeing is as a result of the good work that he had done, not only in the physical structure here, but also in rearing the family. His sons are carrying on the tradition. बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों प्रोफेसर आसिफ बशीर और प्रोफेसर कासिम बशीर का कहना था कि दुनिया भर से माहिरीन का यहाँ जमा होना इनके वालिद की खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। हम इनके मिशन को जारी रखेंगे। पार्टीशन पे एक बच्चा मूव करता है इंडिया से, जो कि यतीम भी होता है, और आके एक एग्रीकल्चर फैमिली से आके वो डॉक्टर बनता है, उसके बाद UK जाता है और वापस आके becomes a pioneer in a field, the toughest field in medicine, which is neurosurgery, और उसके बाद इतने सारे लोग, सारी मेजॉरिटी लोगों को ट्रेन करता है। तो आई थिंक दिस इज एन एग्जांपल। ये बुक जो है एक स्ट्रगल है कि किस तरह 1960s में एक स्पेशलिटी है वो इंट्रोड्यूस होती है और किस तरह वो ग्रो करती है, और बाय लेट 2025 में किस तरह वो पंजाब से शुरू होती है और लाहौर से शुरू होती है, पंजाब में फैलती है और पूरे मुल्क में और नेबरिंग अफगानिस्तान तक जाती है, और उसका रोल अफगान वॉर में क्या था और सारा जो वो एक बहुत अमेजिंग जर्नी था। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने तिब की दुनिया में आने वाले तालिब इल्मों को तलकीन की कि वो इस किताब की मदद से प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी को अपने लिए मशले राह बनाएं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के इवेंट में 2 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। जियो सुपर मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपने छठे मैच से एक रोज कबल बारिश के बायस परिमादासा स्टेडियम में ट्रेनिंग न कर सकी। खिलाड़ियों ने इंडोर में प्रैक्टिस की, जहां प्लेयर्स ने नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की जम के प्रैक्टिस की। कोचेज ने पावर हिटिंग और स्किल डेवलपमेंट के बारे में प्लेयर्स को टिप्स भी दी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अब तक 5 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल कर सकी है, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जा चुकी है। कोलंबो में होने वाला वर्ल्ड कप का ये मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
आगे बढ़ते हैं। सरगोदा में देहाती सकाफत का अनादार बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले ख़त्म हो गए। मुकाबलों में 70 से ज़ायद हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। बैल दौड़ की दिलचस्प मुकाबलों के बारे में रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा की तहसील सिल्लावाली के गांव 116 शुमाली में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद करवाए गए। मुकाबलों में बादल, साजन, बिजली, राजा, काली, घटा, सावन, दिलबर जानी और गुले आफ्ताब समेत 70 से जायद बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर बैल दौड़ मुनक्किद की गई है जिसमें पंजाब भर के बहुत सारे बैलों ने हिस्सा लिया है। ये हमारे पंजाब की बहुत पुरानी सकाफत है। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बैलों की जोड़ियों की आंखों पर चमड़े की पट्टी बांधकर उन्हें मैदान में उतारा जाता और मखसूस दायरे के गिर्द 5 मिनट तक चक्कर लगवाए जाते। इस दौरान शायकीन का शोर शराबे और ढोल की थाप पर ज्यादा चक्कर लगाने वाले बैलों की जोड़ी को फातेह करार दे दिया जाता। बैलों की दौड़ के दौरान शायकीन का जोश और जज्बा अपने अरूज पर पहुँच जाता है। साडा सकाफती मेला चलदा वे दाना दे जोगां आउंदियां ने चलदियां ने ते बड़े इनाम दिते वेंदे ने, नाल पगड़ियां दित्तियां वेंदियां ने, नाल असीं कप दिंदे आ। मौसम की तब्दीली के साथ ही देही इलाकों में खेलों की सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। कैमरामैन जहीर खान और मंशा कलियार के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। पारा चनार में सर्दी शुरू होते ही खुश्क लकड़ी की मांग और दाम में इजाफा हो गया। इलाके में गैस की सहूलत न होने की वजह से गरीब शहरियों के लिए लकड़ी खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। तफसीलात बताएंगे अली अफजल अफजाल। जिला कुरुम की सदर मुकाम पारा चनार समेत जिला भर में मौसमी सरमे के दौरान शदीद सर्दी पड़ती है। आजकल सर्दी शुरू हो गई है और लोगों के पास अपने घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए वाहिद सहारा खुश्क लकड़ी है, क्योंकि यहाँ पे गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं है। लेकिन लकड़ियों के रेट्स में इजाफे की वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त लकड़ी मंडी पारा चनार में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों से पूछते हैं कि वो लकड़ियों के रेट्स के हवाले से क्या कहते हैं और उनकी क्या मुश्किलात हैं। जी, क्या कहेंगे लकड़ियों के रेट्स के हवाले से? लकड़ी बहुत कीमत है, वो पारा चनार की सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो लकड़ी से बगैर जिंदगी मुश्किल है। आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ कोई गैस का सिस्टम तो है नहीं। अगर हम सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उसका भी बहुत महंगा पड़ता है। जी, लकड़ी फरोशों का कहना है कि गुज़िश्ता सालों और दूसरे सालों 500-600 रुपये में भी मन लकड़ी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 1400-1500 में मन मिल रही है। इस वजह से वो रेट्स बढ़ाने पर मजबूर हैं और लोग महंगे दामों लकड़ी ख़रीदने पर मजबूर। गवादर सिटी पुलिस स्टेशन को शहीद कांस्टेबल मोहम्मद खुमारी की जुर्रत और कुर्बानी के एतराफ़ में उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। DIG मकरान परवेज़ इमरानी ने शहीद मोहम्मद खुमारी पुलिस स्टेशन गवादर के नए नाम का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सदाकत बलोच। मई 2025 की रात बिलाल मस्जिद के करीब ड्यूटी के दौरान शहीद कांस्टेबल मोहम्मद खुमारी ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 8 गोलियां खाईं। एक दहशतगर्द को हलाक और दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। उनकी कुर्बानी ने न सिर्फ गवादर बल्कि पूरे बलूचिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहीद मोहम्मद खुमारी की बहादुरी पुलिस फोर्स का सरमाया फख्र है। थाना उनके नाम करना उनकी खदमात को खराजे तहसीन है। इस पुलिस स्टेशन को जो सिटी का है उसके नाम पे किया है और आइंदा से ये हमेशा के लिए शहीद मोहम्मद खुमारी पुलिस स्टेशन कहलाया जाएगा। शहीद मोहम्मद खुमारी पुलिस स्टेशन सिर्फ एक थाना नहीं, ये जुर्रत, वफादारी और वतन से मोहब्बत की अलामत है। कैमरा टीम के हमरा सदाकत बलोच, जियो न्यूज़, गवादर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रहायशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा, जहां बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकज़ी हिस्सा नहीं तोड़ा जाएगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरकज़ी इमारत भी मुतासिर होगी। स्वात की हसीन वादी कालाम से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ महूडन झील सयाहों की पसंदीदा जगह है। मज़ीद तफसील बताएंगे महूडन झील से डॉक्टर महबूब अली।
जी बिल्कुल, स्वाद का हसीन तरीन खिता वादी कलाम और फिर कलाम से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये हसीन इलाका है महोडन झील, जहाँ हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में से इस हसीन वादी का रुख करते हैं और यहाँ की हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाते हैं। ये कुदरती झील है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग आके बोटिंग भी करते हैं, घोड़सवारी भी करते हैं और हंसी मनाज़र से लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ पर खासतौर पर अगर आप गर्मियों में आते हैं तो गर्मियों में मौसम इंतहाई मुतदिल होता है। साथ में जब लोग सर्दियों में आते हैं तो आमतौर पर यहाँ पर बर्फबारी होती है, इसलिए सयाह बर्फबारी को देखने के लिए भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किश्तियाँ मौजूद है और निस्बतन इस मौसम में सयाहों की तादाद कम होती है, लेकिन ये तो की जा रही है कि जब बर्फबारी होगी तो सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा भी होगा।